अपने अमाल को नहीं देखेंगे। यकीन था अल्लाह की कसम कि दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, और जो परवरदिगार से मांगा जाए ऐसा नहीं है कि बंदा मोमिन भी हो, रब की जात पे ईमान भी रखे, अकीदा तौहीद भी हो, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगे, और अल्लाह उसके मांगने को रद्द कर दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब गाफिरिज़ ज़म्बि व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब लहुल क़ुव्वतु जमीअन व हुवा शदीदुल अज़ाब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल महरूम मन असाहु वल खासिरु मन सलक गैर तरीकिही वज़्ज़लीलु मन खदा लिगैरिही। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सफ़ियुहु मिन खल्क़िही व हबीबुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम तस्लीमन कबीरन कसीरन व तवीला। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा के लिए है। दरूद व सलाम वाली बतहा ताजदार अंबिया, इंसानियत के रहबर व रहनुमा, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते गरामी पर हर इंसान इस बात से बखूबी वाकिफ है, इस कायनात की हर चीज की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला का शाहकार है, और इंसान इस बात को भी जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत का हुक्म दिया, बाकी किसी मखलूक को अल्लाह ने इबादत का हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के लिए ही अपने पास बड़ी बड़ी नेमतें वो रखते हैं, और उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत है, और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और ये तमाम चीजें मिलेंगी इंसान को ईमान की बुनियाद पर। जिस इंसान का ईमान होता है अल्लाह की जात पर, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, वो अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह के अहकामात को मानता भी है, रहमत मुजस्सम अलैहि सलातो वस्सलाम के साथ
प्यार और मोहब्बत भी करता है और आपके फरामीन के मुताबिक अमल करके भी दिखाता है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफ मखलूक करार दिया है, लेकिन ये इंसान ही जन्नत का वारिस होगा और ये इंसान ही जहन्नम का ईंधन बनाया जाए। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी इंसान की नेकियों पे इंसान को देगा। बहुत मामूली मामूली इंसान की नेकियां जिनको आज बंदा मोमिन मुसलमान करते हुए आर महसूस करता है कि ये छोटी सी नेकी मैं करूं, मैं तो किसी बड़े काम के लिए पैदा किया गया हूं। मिसाल के तौर पे रास्ते से कोई कांटा हटाना हो तो बंदा सोचता है लो मैं करूं ये काम, हालांकि इतने से अमल पे अल्लाह राजी होता है और जिन अमाल पे मेरा परवरदिगार राजी हो जाए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाए। छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे अमाल। बहरहाल मेरे भाइयों, एक अमल ये है कि इंसान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत हो, आपकी जात के साथ भी प्यार करे और आपकी बात के साथ भी उसको प्यार हो। इसकी एक मिसाल ये है, सहीहुल बुखारी में वाक़या है, सईदना अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भूख ने सताया होता था, गशी तारी हो जाती थी इन पे। बाकी सहाबा यार दोस्त गर्दन पे पांव रख के गुजर जाया करते थे और कहा करते थे अबी हुरैरा दीवाना है, मजनू है। लेकिन जब अबू हुरैरा को होश आती तो अबू हुरैरा कहते, लोगों माँ भी मिन मजनून, मैं अबी हुरैरा मजनू दीवाना नहीं हूं। फिर अबी हुरैरा मसला क्या है? कहां भूख ने सताया होता है, कहां अगर भूख ने सताया होता है तो फिर खाना क्यों नहीं खाता? कहा मैं इसलिए खाने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता कि इधर से मेरे पैगंबरे कायनात तशरीफ लाएं और रहमते मुजस्सम लब कुशाई फरमाएं, और जो मेरे पैगंबर की जबान से निकले कहीं ऐसा ना हो कि अबी हुरैरा का सीना उससे महरूम रहे। ये मामूली सी बात है, ये इंतहा दर्जे की मोहब्बत है, इंतहा दर्जे का प्यार है। अपनी जात पे तरजीह दी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, अपनी जात पे तरजीह दी प्यारे पैगंबर के फरमान हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। आज मैं और आप देखें, सिर्फ ये तमहीद बांध रहा हूँ इसलिए, एक हदीस मैंने सुनानी है मुख्तसर से वक्त में और बात को खत्म करनी है। मेरे शेख उस्ताद मोहतरम वो तशरीफ फरमा है, उलमा की और शयूख की मौजूदगी में तालिब इल्म बंदा ये जसारत होती है इस तरह बात करना, लेकिन उनकी इजाजत के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असातिज़ा के इल्म व अमल में, उम्र में, जवानी में बरकतें अता फरमाए। सईदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्नद अहमद में ये रवायत है, 3 मुलाकातें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हर मुलाकात में मेरे पैगंबर ने 3 अमल बतलाए, 3 बातें सिखाई। ये भाई किसी ने बात करनी है तो अभी कर लें, मेरे भाइयों परेशान ना होइए। मैं फैसलाबाद से इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए कोई बात सुनाने के लिए, अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। अगर आपने अपनी बातें करनी है तो बाहर जाके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी मुलाकात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फब्तदअतुहु फअख़ज़तुहु, मैंने आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ लिया। अब जरा थोड़ा सा तसव्वुर और तख़य्युलात की दुनिया में खो करके ये बात सोचिए कि वो कैसा मंजर होगा, पैगंबरे कायनात का हाथ होगा और उक़बा के हाथों में होगा, वो कैसा मंजर होगा। सहाबा मोहब्बत की इंतहा करते थे,
अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नज़ेबा कलमात कहती थी। एक दिन मजबूर होके आए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ ऐसे कहती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आपकी तौहीन, लेकिन आपसे मेरी इल्तिजा है, अगर आप मेरी माँ के लिए हदायत की दुआ कर दें, क्या खबर है मेरा परवरदिगार हदायत इस्लाम से नवाज दे। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जाता है, अल्लाह के नबी को कोई कहे कि आप दुआ करें और मेरे नबी ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। रसूलुल्लाह को कहा गया, अल्लाह के पैगंबर ने उसी मौका पे कह दिया, अल्लाहुम्मा हद उम्मे अबी हुरैरा, अल्लाह अबी हुरैरा की माँ को हदायत से नवाज दे। अब अबू हुरैरा की मोहब्बत का आलम ये था, अबी हुरैरा कहते हैं कायनात का ताजदार पैगंबर है, वो पैगंबर है कि आज देखता हूँ रब की बारगाह में दुआ की है, मैं अपनी दहलीज पे पहले पहुंचता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ अर्श बरी पे पहले पहुंचे। अबी हुरैरा ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। हम मायूस होते हैं ना दुआ करके, मौलवी साहब दुआ करो, मौलवी बेचारा दुआ करता थक जाता, यदि पूरी नहीं पैंदी ना लगता मौलवी की दुआ असर कुछ नहीं। अपनी करतूत नहीं देखते, अभी साडी करतूत, अपने अमाल को नहीं देखेंगे। यकीन था अल्लाह की कसम कि दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, और जो परवरदिगार से मांगा जाए, ऐसा नहीं है कि बंदा मोमिन भी हो, रब की जात पे ईमान भी रखे, अकीदा तौहीद भी हो, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगे, और अल्लाह उसके मांगने को रद्द कर दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अबी हुरैरा दौड़ते हुए अपनी घर की दहलीज पे पहुंचे, दरवाजा बंद है। अबी हुरैरा बेचैन है कि अपनी माँ को कहूं, अम्मा आज उस नबी ने जिसके बारे में आपकी जबान से खैर के कलमात नहीं निकलते थे, आज उसने हदायत की दुआ कर दी है, अब तो इस्लाम ले आओ। अबी हुरैरा कहते हैं मैं अपने कानों के साथ पानी गिरने की आवाज सुन रहा था, जो ही मेरी वालिदा ने दरवाजा खोला, अबी हुरैरा के होंठ हरकत में आने ही लगे थे कि माँ ने झट से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहब्बत थी ना उनकी, जो भागे थे, जो दौड़े थे। तो उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत थी, आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया। हाथ थाम के अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल पता क्या करते हैं, मा नजात हादल अम्र, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए निजात किन कामों में है, अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं, जन्नत का वारिस कैसे बना सकते हैं, कब्र हशर की हौलनाकियों से कैसे बचाया जा सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं, जन्नत की बागो बहार, जन्नत की नेमतें, जन्नत की हूरो गिलमान, जन्नत में रब का दीदार, जन्नत में नहरे कौसर, सुभान अल्लाह, ये सारा कुछ कैसे मिल सकता है। जहन्नम जिसमें खौलता हुआ पानी पी गंदगी होगी, जिसमें जहन्नमियों को गंद के सिवा कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो उनको सुकून दे सके, वो दी जाए। उस जहन्नम से कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचाएंगे हम अपने आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मुलाकात है, 3 बातें इरशाद फरमाई अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उक़बा उहरुस लिसानका, अपनी इस जबान को अपने कंट्रोल में रख ले, इस जबान को अपने काबू में रख ले। पुराने दौर के लोग, पुराने दौर की औरतें और बूढ़े बुजुर्ग, वो ये मिसाल दिया करते थे कि ये जबान ही है जो इंसान को फकीराना लिबास पहना के गली बाजारों में जलील करवाती है, और ये जबान ही है जो इंसान को तख्त पे बिठा दिया करती है। हम इसको क्या समझते हैं, एक छटांग का ये गोश्त का लोथड़ा जिसमें हड्डी भी नहीं, लेकिन लोगों की हड्डियां तोड़वा देती है। माँ जो अपनी औलाद के लिए तड़पती है, बेचैनो बेकरार होती है, यही जबान है जो उस माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ करवा देती है। यही जबान जो बाप और बेटे के रिश्ते तोड़वा देती है, यही जबान।
जो लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है, यही जबान है। फरमाया इस जबान को अपने कंट्रोल में रखें। लंबी हदीस में हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक सवाल के जवाब में फरमाया, जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह व इन्ना लमुआखदून बिमा नतकल्लमु बिही, क्या हमारा मुआखजा इस कलाम पे भी होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मुआज, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने कलाम की वजह से जहन्नम का ईंधन बना दिए जाए। और दूसरी बात वल यसा बैतुका, अपने घर को अपने लिए काफी समझ। चौक चौराहों में बैठने से अपने आप को बचाइए, वहां रहमतों की बरसात नहीं होती। अपने घर में बैठिए, घर में बैठोगे बीवी बच्चों को वक्त दोगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। घर में बैठोगे माँ बाप के दुख सुख को अपना दुख सुख समझोगे, बांटोगे। अल्लाह की कसम वालिदैन के और माँ बाप बहन बहू बेटी ये जो रिश्ते हैं इनके दरमियान जो तफरीक पड़ी हुई है ये खत्म हो जाए। जब पास बैठेंगे नहीं तो दुआ कहां से लेंगे? आज का नौजवान जिल्लत और रुसवाई जिसका मुकद्दर है, जो फितनों में गिरा हुआ है, ये अपने वालिदैन के पास नहीं बैठता। अगर इतवार को छुट्टी भी होती है आधा दिन सोने में गुजार देता और आधा टच मोबाइल पे गुजार देता। फिर कहते मैं फेल हो गया। भाई तेरी माँ की तेरे लिए दुआएं नहीं थी, तूने खिदमत नहीं की, तुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, खानदान में तेरी इज्जत नहीं है। वजह और सबब ये है तूने अपने घर को काफी नहीं समझा। अगर कुछ थोड़ा सा वक्त मिला भी है तो तूने बुजुर्गों से दुआएं नहीं ली, उनकी खिदमत नहीं की है। और तीसरे नंबर पे फरमाया वब के आला खतीयती का, अपने गुनाहों पे कभी रोया भी कर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, वल्लाह ये एक बात, एक जुमला अल्लाह की कसम इंसान को हिला के रख देता है। अगर किसी में एहसास हो तो हम क्या समझते हैं कि हम गुनाहगार नहीं? कुल्लु बनी आदम खताउन, हर बनी आदम खताकार है। हम कभी अपने गुनाहों पे रोए नहीं, रात की तारीकी और तन्हाइयों में नहीं रोए। वल्लाह आज तो वो हालात नहीं है कि मस्जिदें आबाद हो, तहज्जुद गुजारों के साथ रात के पिछले पहर लोग उठ के अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर में आए, या अपने घर के कोने में कहीं पे खड़े होके रब को पुकार रहे हो और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और अपनी जिंदगी के साबका सारे गुनाहों को सामने रख के नादिम व पशेमान हो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मासूम अनिल खता है, सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाते हैं इन्नहु लयुगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह फी यौमि मिअत मर्रतिन। फरमाया मेरे दिल के ऊपर भी एक साहब सा, एक पर्दा सा आ जाता है। जब मेरे दिल की ये कैफियत होती है तो एक दिन में मैं अल्लाह से 100 मर्तबा बख्शिश का सवाल करता हूं। मैं और आप कितने करते हैं? ये हमारी आंख से निकलने वाला आंसू जो मां की मैयत पे रोए न निकले, बाप मर जाए कोई अजर नहीं, इतना रोया था, लोग कहेंगे बहुत रोया था बेटा, लेकिन अजर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुनाहों पे नादिम व पशेमान होके एक आंसू का कतरा जमीन पे गिरा देना तेरा काम है। लम युअज़्ज़ब बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अजाब से बचा लेना रब्बुल इज्जत का काम। एक आंसू का कतरा, अल्लाह इतनी लाज रखते हैं एक आंसू के कतरे की, लेकिन आज नहीं निकलते आंसू। आज वो एहसास शर्मिंदगी नहीं, एहसास बंदगी नहीं है। मेरे भाइयों ये एक ही मुलाकात है, 3 बातें हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको समझकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी 2 बातें आप अपने कारी साहब से पूछ लेना, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।